जगह जहां हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, हर रंग, हर जुबान, हर मुल्क से। सबका एक ही मकसद, सबकी एक ही दुआ और सबका एक ही किबला। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सफर शुरू कब हुआ? किसने सबसे पहले यहाँ कदम रखा? किसने पहली बार इन पत्थरों को छुआ? और क्यों आज भी हर मुसलमान की रूह यहाँ खींची चली आती है? आज का सफर जन्नत से शुरू होगा, जहाँ इंसान को पहली बार गम का पता चला, जहाँ पहली बार आंखों में आंसू आए और जहाँ से शुरू हुआ काबा की पहली कहानी। ये है आदम अलैहिस्सलाम का वक्त। कहानी शुरू होती है जन्नतुल फिरदौस से, एक ऐसी जगह जहां ना दर्द था, ना गम, ना भूख, ना प्यास, ना मौत और ना बीमारी, सिर्फ सुकून, सिर्फ खुशी और सिर्फ अल्लाह की कुर्बत। और वहां अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से, फिर उनमें रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन एक ने इनकार कर दिया। उसका नाम था इब्लीस, जो बाद में शैतान कहलाया। इब्लीस ने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से। तो अल्लाह ने फरमाया कि निकल जा मेरे सामने से, तू हमेशा के लिए मरदूद है। लेकिन शैतान ने कहा, मुझे मोहलत दे, क़यामत तक मैं इंसान को गुमराह करूँगा। अल्लाह ने मोहलत दे दी और ये सिलसिला आज तक जारी है। इंसान और शैतान के दरमियान ये जंग आज भी चल रही है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया और उन्हें अकेला ना छोड़ा। अल्लाह ने उनकी पसली से हवा अलैहिस्सलाम को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम की बीवी उनकी साथी, दोनों जन्नत में खुश रहे। हर चीज़ थी उनके पास, हर फल खा सकते थे, हर जगह जा सकते। बस एक दरख्त था जिसके बारे में अल्लाह ने कहा, इस दरख्त के करीब मत जाना। लेकिन ये समझना ज़रूरी था कि अल्लाह ने इंसान को जन्नत के लिए नहीं बनाया था, इंसान को ज़मीन के लिए बनाया गया था। ज़मीन जहाँ इम्तिहान होगा, जहाँ मेहनत होगी, जहाँ सब्र, शुक्र और बंदगी सीखनी होगी। जन्नत तो मंजिल थी, लेकिन रास्ता ज़मीन से गुजरता था। एक दिन शैतान ने जन्नत में घुसकर आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को वसवसा दिया। शैतान ने कहा, ये दरख्त, ये एक ख़ास दरख्त है, अगर तुम इसका फल खाओगे तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रह सकोगे, तुम फरिश्तों की तरह बन जाओगे। ये झूठ था, लेकिन शैतान बहुत चालाक था। उसने वो बात ऐसी तरह कही कि आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम भूल गए और उन्होंने वो फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके कपड़े झट गए और उन्हें पता चल गया कि उन्होंने गलती कर दी। पहली बार उन्हें शर्म महसूस हुई, पहली बार उन्हें दर्द का एहसास हुआ, पहली बार उन्हें लगा कि हमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी। अल्लाह ने पुकारा कि आदम, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, हमसे गलती होगी, हमें माफ़ कर दे। यहाँ इंसानियत का पहला सबक मिलता है, गलती इंसान से होती है, लेकिन तौबा भी इंसान ही करता है। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार तौबा की, पहली बार अपनी गलती मान ली, पहली बार अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह जो गफूर है, जो रहीम है, उसने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। लेकिन हुक्म आया, अब तुम्हें जन्नत से निकलना होगा और ज़मीन पे जाना होगा और वहाँ तुम्हारा इम्तिहान होगा। ये सज़ा नहीं थी, ये अल्लाह का प्रोग्राम था, क्योंकि इंसान को ज़मीन के लिए बनाया गया था। जन्नत से उतारना था, मेहनत करनी थी, ज़िंदगी जीनी थी और फिर वापस जन्नत में जाना था, लेकिन इस बार अपनी मेहनत से। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतार दिया गया, लेकिन दोनों को अलग अलग जगहों पे। रवायतों में आता है, आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब ज़मीन पर उतारा गया और हवा अलैहिस्सलाम को जद्दा के इलाके में उतारा गया। हज़ारों किलोमीटर का फासला, पहली मोहब्बत, पहली जुदाई। सोचिए, जन्नत में साथ थे, हर वक्त साथ, और अब अकेले। आदम अलैहिस्सलाम को हवा अलैहिस्सलाम की याद आती थी, हवा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की कमी महसूस होती थी। पहली बार इंसान ने तन्हाई को समझा, पहली बार गम का मतलब पता चला, पहली बार आंखों में आंसू आए और पहली बार दिल ने पुकारा, या अल्लाह, मुझे मेरे साथी से मिला दे। आदम अलैहिस्सलाम चलते रहे, दिन रात, महीने साल, थके टूटे लेकिन रुके नहीं, क्योंकि दिल में एक ही तमन्ना थी, हवा अलैहिस्सलाम से मिलना। और हवा अलैहिस्सलाम भी चलती रहीं, पहाड़ों को पार किया, दरियाओं को पार किया, बस एक ही दुआ कि या अल्लाह, मुझे मेरे शौहर तक पहुंचा दे। और फिर एक दिन वो दोनों एक जगह पर पहुंचे, एक पहाड़, एक वादी, और जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों दौड़ पड़े एक दूसरे की तरफ और यहाँ उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। इस जगह का नाम था अराफात। अराफात का मतलब है पहचानना। आज भी हज के दौरान 9 ज़िलहज को लाखों हाजी अराफात में जमा होते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये उस पहले मिलने की याद है, उस पहली मोहब्बत का सदका है।
जब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत से दोबारा मिल गए। आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम अब साथ थे, लेकिन दिल में अभी भी एक खालीपन था। जन्नत की याद आती थी, अल्लाह की कुर्बत याद आती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह हम तुझसे दूरी महसूस कर रहे हैं। और अल्लाह जो अपने बंदों की हर दुआ सुनता है, उसने जवाब दिया, आदम मेरे लिए एक घर बनाओ जहां तुम मुझे याद करो, जहां तुम्हारा दिल मुझसे जुड़ा रहे। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मक्का की तरफ इशारा किया। उस वक्त मक्का कोई शहर नहीं था, ना पानी ना ही कोई पेड़, सिर्फ एक सुनसान वादी बत्था। लेकिन ये जगह अल्लाह की नज़र में ख़ास थी। ये वो जगह थी जहां ज़मीन और आसमान के दरमियान पहला राब्ता कायम होना था, पहली इबादतगाह बननी थी। इंसान पहली बार अल्लाह के करीब आने वाला था। आदम अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया, अपने हाथों से पत्थर उठाए। एक एक पत्थर कोई ताजमहल नहीं बना रहे थे, कोई किला नहीं, बस चार दीवारी सीधी सादगी से भरी। कोई नक्शी नहीं, कोई जीनत नहीं, सिर्फ नियत अल्लाह के लिए। पत्थर पर पत्थर रखा, दिन महीने साल। हवा अलैहिस्सलाम साथी थी, मदद कर रही थी, दोनों मिलकर बना रहे थे। और जब बुनियाद मुकम्मल हुई तो वो घर कहलाया बैतुल्ला, अल्लाह का घर, दुनिया का पहला काबा। ये सिर्फ इमारत नहीं थी, ये मोहब्बत की निशानी थी, ये बंदगी का मुकाम था। और जब तामीर मुकम्मल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार उस चार दीवारी के गिर्द तवाफ किया, 7 चक्कर। ये तवाफ सिर्फ चलना नहीं था, ये इश्क में घूमना था, ये मोहब्बत का इजहार था। ये कहना था, या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा मालिक है, मैं तेरे गिर्द घूमता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का मरकज तू ही है। सोचिए, आज जब हम काबा के 7 चक्कर लगाते हैं तो हम वही रस्म अदा कर रहे होते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी। हजारों साल पहले वही मोहब्बत, वही बंदगी, वही तवाफ। ज़माना बदल गया, शहर बसे, शहंशाह आए गए, काबों को लोगों ने बदला बढ़ाया, लेकिन इबादत का तरीका वही रहा। आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी गुजरती रही, उन्हें अपनी औलाद को काबा का मकसद समझाया। उन्होंने बताया, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये अल्लाह की निशानी है। यहाँ आओ, दुआ मांगो, अल्लाह को याद करो। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बढ़ती रही, लोग अलग अलग जगहों पर फैल गए, काबा वहाँ खड़ा रहा, सेंचुरीज गुजरती रहीं। लेकिन फिर इंसान ने फिर से वही गलती की, अल्लाह को भूलने लगा, बुत परस्ती शुरू हो गई, फसाद बढ़ने लगे, जुल्म होने लगा, खून बहने लगा, दुनिया अंधेरों में डूबने लगी। और फिर अल्लाह ने एक और नबी भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल उन्होंने अपनी कौम को समझाया, लेकिन लोगों ने इनकार किया। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, कश्ती बनाओ। और फिर आई तूफान नूह, पूरी दुनिया डूब गई, पहाड़, दरख्त, शहर सब खत्म। और काबा, वो पहली इबादतगाह जो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बनाई थी, वो भी उस तूफान में रेत के नीचे दब गई। निशान मिट गए, लोगों को भूल गया कि मक्का में कभी अल्लाह का घर था। सदियां गुजरती रहीं, काबा खो गया, लेकिन अल्लाह का वादा था, मैं अपने घर का हमेशा मुहाफिज रहूंगा और दोबारा तामीर करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को पहली इबादत सिखाई, उन्होंने पहली बार अल्लाह के लिए घर बनाया, उन्होंने पहली बार बताया बंदगी क्या होती है। ये काबा सिर्फ पत्थर नहीं, यह मोहब्बत की निशानी है, ये तौबा की याद है, ये यकीन का मुकाम है। और जब ये तूफान में दब गया तो अल्लाह ने दोबारा इसकी बुनियाद रखवाई, लेकिन किसने और कैसे, वो कहानी अगले सफर में। जब एक बाप अपनी बीवी और बेटे को एक खाली रेत के समंदर में छोड़ गया, जब एक माँ प्यास से तड़पता हुआ बेटा देखकर पहाड़ों के दरमियान दौड़ी, और जब जमीन से अल्लाह की रहमत पानी बनकर उभरी। ये सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। अगली एपिसोड में हम देखेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वक्त जब काबा दोबारा खड़ा होगा और जब हज की रस्म शुरू होगी। अजमत ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी ज़िंदगी के सबसे मुकद्दस सफ़र का भरोसेमंद साथी। हमें देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।